गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें राधा स्वामी जी और जय माता दी। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। संगत जी, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया शेरों वाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति न हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती है। क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरोवाली का वास होता है। अगर आपके पास समय न हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्रि में पीपल वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। संगत जी, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वो आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत की माँ यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगी। माता रानी दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता शेरों वाली जगत माँ है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माँ शेरों वाली के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुहागन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा। लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। संगत जी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे 9 दिनों तक। आप कोई व्रत करें या न करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है संगत जी। दूसरा कार्य, अब जानते हैं दूसरा कार्य। नवरात्रि के दिनों में सभी सुहागिन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। देखिए संगत जी, ये नवरात्रि का पर्व है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन भी कहा जाता है और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं। तीसरा कार्य, संगत जी, तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए।
खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गला न हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और इसके बाद उसे नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। चौथा कार्य। संगत जी, चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े न पहने, आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर नवरात्रि से दूरी बना लें। पांचवा कार्य। संगत जी, पांचवा कार्य, नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि में सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, नवरात्रि में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली न रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। छठा कार्य। संगत जी, छठी बात सुहागन महिलाओं के लिए। वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौक़ों पर, लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के न पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। सातवां कार्य। संगत जी, सातवां कार्य, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग। जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदियां, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान न करें और न ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटें। आठवां कार्य। संगत जी, आठवां, नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं। और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्य को जरूर कर लें, नहीं तो नवरात्रि का पवित्र पर्व अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। संगत जी, ये थी कुछ नवरात्रों से जुड़ी अहम बातें, और अब हम आप सबसे लेते हैं विदा और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।